स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि कल मैं आपको एक वीडियो बना के बताया था और उसमें बताया था कि क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं कल से उनका क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपका वादा जो है अपना वादा पूरा किया और आज से फाइनली झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास स्टार्टेड हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का, जो कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों का इंग्लिश स्कोर होता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चंस पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव का भी देखेंगे। धीरे धीरे कर करके सारा सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिखें कि देख लीजिए ऐसा आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एकदम मस्त जो इंग्लिश स्कोर है दोस्तों, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एकदम मस्त पूछा जाता है। ठीक है, और मैं वादा करता हूं कि जो मेरा वीडियो देख के जाएगा एग्जाम तक, आज से जितना भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एकदम पक्का एकदम वादा है कि 95% वो नंबर स्कोर प्राप्त करके ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे थोड़ा सा कृपया अनुरोध है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन मिले, ताकि इसी प्रकार से रेगुलर क्लास स्टार्टेड रहे। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर जेक लिखा गया है, लिखा गया झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। इसका कहने का मतलब है कि आज हम लोग जो है पीवाईक्यू देखने वाले हैं किस ईयर का, 2024 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं साइंस कॉमर्स, तो आप लोग आर्ट्स वाला दिक्कत मत लीजिए क्योंकि इंग्लिश स्कोर में सारा का प्रश्न सेम आता है। ठीक है, आप लोग दिक्कत बिल्कुल ना लीजिए, तीनों स्ट्रीम का विद्यार्थी देखिएगा। देखिए आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष में आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 30 एमसीक्यू प्रश्न के साथ। ठीक है, तो 30 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सारा जानकारी बताएंगे एकदम मस्त मक्खन तरीका से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो लिखा हुआ रहता है सबसे पहले पार्ट 1, मतलब कि आपको दो पार्ट में मिलेगा, एक मिलेगा एमसीक्यू का क्वेश्चंस और एक मिलेगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस। ठीक है, तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव ये दोनों आप घर ला सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको लूसेट दिया जाता है जिसमें आप एग्जाम का कॉपी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इस पर भी वीडियो ला देंगे कि आप किस प्रकार से क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर टोटल 30 को पूछा गया था, 30 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस को, सबसे पहला क्वेश्चंस का पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चंस में दोस्तों नोट मेकिंग समरी से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन दोस्तों टोटल आपका 6 को पूछेगा और ये मैं ये वादा करता हूँ 100% कि मेरा वीडियो इंग्लिश का जो भी एग्जाम देखकर जाएगा नोट मेकिंग समरी से 6 नंबर उसका कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो लेकिन वीडियो को जरूर देखना होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मतलब कि देखिए जो भी यहाँ पर बातें बताई जा रही है कि जो नोटिस आता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, सरकार को। ठीक है, सरकार को। ठीक है, चाहे झारखंड सरकार हो गया, चाहे आपका केंद्र सरकार हो गया। ठीक है, तो जो भी नोटिस दिया जाता है ये कहाँ पर दिया जाता है, स्कूल के नोटिस बोर्ड में। तो बोलेगा सर सरकार स्कूल में आके क्या करेगा, कोर्ट के नोटिस बोर्ड में? नहीं सर, कोर्ट में देगा तो कोर्ट वाला ही लोग देख पाएगा। बुक में? अरे बुक कौन पढ़ता है सर, देता है न्यूज पेपर में, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि इत्यादि प्रकार के न्यूज़ें आती है सुबह सुबह 5-6 रुपया में। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि अगर कोई भी सिस्टम लागू हुआ है, कोई भी कानून लागू हुआ तो उसमें लिखा रहेगा, कोई भी चेंजेस है तो उसमें लिखा रहेगा, यानी कि न्यूज पेपर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूज पेपर। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर, मतलब जो नोटिस भेजा जाता है, जो नोटिस किसको, रीडर को जब प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो नोटिस कैसा होना चाहिए, ग्रीटिंग, इनविटेशन, ऑल ऑफ द दिस या फिर इंफॉर्मेशन। तो जो नोटिस आता है इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि नोटिस में वही चीज बताया जाता है कि जो आपका इन्फॉर्म, सूचना करना। ठीक है, सूचना यानी कि इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखें, तो वी शुड नॉट इंक्लूड दैट डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, मतलब देखिए
रिपोर्ट राइटिंग जब आप किसी भी प्रकार का, मान चलिए आप लोग 12 के बाद रिपोर्टिंग करने लगे, ठीक है, देखो माइक ले लिए खरीद के, मोबाइल चालू कर दिए जहाँ तहाँ, ठीक है, वहाँ पर कर रहे देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो इसके बारे में आप लोग रिपोर्ट राइटिंग दिखाते, यहाँ सड़क नहीं है, वहाँ पुल नहीं है, क्या आप सीधा बोलते हैं न्यूज़ में जाके कि मेरा 2 बाल बच्चा है, ठीक है, या फिर हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं, आज खाएं कि नहीं खाएं, ठीक है, तो ये सब आप लोग नहीं बोलते, यानी कि मेरा पर्सनल कमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्सनल कमेंट नॉट इंक्लूड इन अ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 4 नंबर, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ ए आर्टिकल राइटिंग। कहा जाता है कि आर्टिकल राइटिंग जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले जरूरी होना चाहिए, तो ग्रीटिंग द ऑडियंस, सेसुलेशन, हेडिंग टाइटल, थैंकिंग द ऑडियंस। नहीं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब भी आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, आर्टिकल बोले तो पोस्ट जैसे आप लोग लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई जानता होगा तो वर्डप्रेस पे पोस्ट लिखा जाता है, ठीक है, वेबसाइट जिसको बोलते हैं, उसमें आर्टिकल में सबसे पहले क्या होता है, टाइटल होता है, क्या होता है, टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल के बाद एक आपका हेडिंग होता है, ठीक है, हेडिंग के बाद सब हेडिंग होता है, कुछ पैराग्राफें होती है, इसके बाद आपका कंक्लूजन होता है, कुल मिला के 4-5 चीज़ें आपका आर्टिकल राइटिंग में होता है। तो यहाँ पर आप लोग ढूंढ लीजिए, ग्रीटिंग ऑडियंस हम बताएं, नहीं बताएं, सिचुएशन नहीं बताएं, थैंक यू फॉर द ऑडियंस ये भी नहीं बताएं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेडिंग और टाइटल आपका होता ही होता है आर्टिकल राइटिंग में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना प्यार से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स से, ठीक है, तो देखिए आप सभी के लिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, 95% का टारगेट प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए कि गेस पेपर को तैयार किया गया है, जिसमें दोस्तों PYQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है, माने कि हर एक चीज उसमें आपको मिलेगा। गेस पेपर दोस्तों माँ सरस्वती का वंदना करते हुए बनाया गया है, जिसका नाम तहलका गेस पेपर रखा गया है, ठीक है, आप लोग फोटो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीनों क्लास का अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग गेस पेपर दोस्तों परचेज करना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि दो गेस पेपर है दोस्तों, इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसमें आपका 95% का लक्ष्य है, और जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आपका गेस पेपर से ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर गेस पेपर रहेगा तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो गेस पेपर का दोस्तों एक्चुअल जो प्राइस है दोस्तों, आप सभी के कहने पे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप लोग दोस्तों गेस पेपर बाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, 75648990, ठीक है 48, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको QR कोड दूंगा, अगर आप लोग किसी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो पेमेंट कर दीजिएगा, और गेस पेपर मैं आपको व्हाट्सअप पर दे दूंगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल का काम होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से प्रश्न में आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आवश्यक लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस पेपर है। 5 नंबर, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, तो फॉर्मल लेटर जहाँ से वो अपना भेज रहा है लेटर को, मतलब हम आपको लेटर भेज रहे, तो हम अपना पता लिखेंगे पहले, एड्रेस, ठीक है, हम यहाँ से हैं, उसका बाद में आपका रिसीवर एड्रेस को डाल देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंडर एड्रेस, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 6 नंबर, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फ्यूचर में टू डू, ठीक है। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन से नोटिस मेकिंग समथिंग राइटिंग से पूछा गया था, 5 MCQ क्वेश्चन, और 5 MCQ क्वेश्चन में 5 नंबर में आपका पक्का करा दूंगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, मतलब देखिए ये आपका किताब से अब क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें बताता है जो फिशरमैन होता है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करता है पोएट से, पोएट को क्या करता है, पोएट को यही बोलता है कि नॉट टू हार्म द वेल, यानी कि वो किसी प्रकार से वेल मछली को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अपना साल्ट का काम करता है, नमक का, ठीक है, नमक निकालता है तो नमक निकालने का काम करेगा, लेकिन वेल मछली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए 7 नंबर, व्हाट डिड कमला दास वाज, ठीक है, कमला दास सेड टू हर मदर, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि जो कमला दास है वो मदर से क्या बोलती है, ठीक है, अपनी माता से क्या बोलती है, तो कहते सी यू सुन अम्मा, मतलब सी यू सुन अम्मा, मैं जरूर लौटूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखा जाए 8 नंबर कि व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, स्लम चिल्ड्रेन जो था उसका ब्लॉट्स मैप कैसा था,
तो उसका जो ब्लॉट्स मैप था दोस्तों वो डर्टी स्लम का था, यानी कि बहुत ही खराब, यानी ऑप्शन नंबर डी डर्टी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर देखा जाए, वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट, मतलब कि जो भी सड़क के किनारे ठेला लगाता है, ठीक है, सड़क के किनारे ठेला लगाता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव जो होता है दोस्तों पैसा कमाना होता है, क्योंकि अगर मान चलिए कोई भी व्यक्ति है जो ठेला लगाता है, दुकान लगाता है, तो मेन मुद्दा होता है पैसा कमाना, यानी कि टू अर्न मनी, कुछ मनी प्राप्त करना ताकि उसका रोजी रोटी चल सके, ठीक है, 2 वक्त का खाना मिल सके, ठीक है। 10 नंबर, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, मतलब दोस्तों देखिए फ्रेंच जब स्कूल को स्किप करता था, मतलब स्कूल जब छुट्टी मारता था, देहाती भाषा में सोचे तो नागा, ठीक है, नागा करता था, जब स्कूल को अब्सेंट करता था तो उसका मेन मोटिव या फिर अपॉर्चुनिटी क्या होता था, तो उसका अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए 4 ऑप्शंस के अनुसार, वर्क्स ऑन मिल्स, कलेक्ट बर्ड एग्स, गो फिशिंग, वाटर द प्लांट्स। सब देखिए आपका क्वेश्चंस बुक का ही है, वर्क ऑन मिल्स भी कुछ चैप्टर से लिया गया है, गो फिशिंग भी लिया गया है, वाटर ऑन द प्लेट्स भी लिया गया है, लेकिन फ्रेंच के अनुसार आपका लास्ट लेसन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोथ्स बर्ड एग, यानी कि स्कूल को वो छुट्टी कर करके, यानी कि स्कूल गैप करके उसका एक ही अपॉर्चुनिटी था, वो बर्ड का जो अंडा होता है उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखा जाए 11 नंबर, द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि जो रेग पिकर होता है इसके पास किसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड या फिर बोले प्रूफ प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज होता है, एक चीज के अलावा किसी प्रकार का कुछ चीज नहीं होता, क्या होता, परमिट्स, पासवर्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस। तो जो रेग पिकर होता है, ठीक है, रेग पिकर के पास एक चीज होता है, वो होता है राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चंस यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग से आप लोग ये क्वेश्चंस को लिया गया, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद 12 नंबर, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी कि जो दोस्तों देखिए मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता था, मुकेश का बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन कौन से फैमिली से आता था, फार्मर से, किसान से नहीं सर, रेग पिकर, रेग पिकर से तो आपका वो होता था साहेब आलम, बांग्ला मेकर से, हाँ सर यही बांग्ला मेकर मतलब चूरी, जहां चूरी बनाने का काम, मुकेश जिस फैमिली से आता था, ठीक है, उस फैमिली में चूरी बनाने का काम किया जाता था, चूरी वही जो हमारी माएँ बहनें पहनती है, ठीक है। चलिए इसके बाद 13 नंबर, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ऑफ अ पार्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि जो ऑथर है, कवि है, इसमें दोस्तों कौन से पार्ट का वर्णन किया है, ठीक है, कौन से पार्ट का, कौन से एक हिस्सा का वर्णन किया, टॉर प्रोग्राम का, रिसर्च प्रोग्राम का, आ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर इसमें आ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का, ठीक है, बर्फीली इलाका के बारे में जो ऑथर है, ठीक है, लेखक है, वो बताती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, वाई आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस, मतलब देखिए यहाँ कहा जाता है कि जो अदर जापानीज है ये डिफरेंट कैसे है, कौन कहा था, हु सेड कौन कहा था, ठीक है, द सर्वेंट नौकर नहीं, द जनरल ये भी नहीं, सदाम ये तो कहा ही नहीं था, कौन कहा था, ऑप्शन नंबर डी हाना कहा था, हाना, ठीक है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा, कितना मक्खन क्वेश्चन से, एकदम आसान है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव भी आसान होगा, ट्रिक के माध्यम से लेटर का भी वीडियो ला देंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कीजिएगा, नीचे अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और गैस को परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। 15 नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, अगर आप लोग अंटार्कटिका नहीं गए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है कैसा होता है, कोल्डेस्ट होता है, ठीक है, ठंडा, डायरेस्ट होता है, विंडेस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द दिस, ठीक है, सभी प्रकार का वहाँ पर मौसम पाया जाता है, सभी प्रकार का बोले तो विंडेस्ट, ड्रेस्ट और कोल्डेस्ट, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर देखें, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, कहा जाता है कि द अमेरिकन जो सोल्जर है हैड बीन देखा गया, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी 3 नंबर, ठीक है, सूट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17, वाई वाज चार्ली 5, चार्ली का पत्नी कौन था, तो चार्ली का पत्नी दोस्तों न साइकाट्रिस्ट था, अब वोमन भी था, ब्राइट ऑफ ये भी नहीं, अब वोमन एट द थर्ड लेवल ये भी नहीं, न थर्ड लेवल का था, न ब्राइट ऑफ का था, न
आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी था लुइसा, यानी कि जो चार्ली का जो वाइफ था उसका नाम लुइसा था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए 18 नंबर, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रिसुल्ड एट द, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, मतलब जो प्रिंस जो है दोस्तों, जो राजा था, ठीक है, राजा प्रतिबंधमपुरम कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोलॉजर को दोस्तों वो कितना साल की उम्र में बोला था? ठीक है, 10 डेज, 10 दिन के दिन में दोस्तों 10 दिन का था, तभी वो बोल दिया था अपना मुंह से। एस्ट्रोलॉजर भी आश्चर्यचकित हो गया, कैसा बच्चा है 10 दिन में बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ का तो एक एक साल में नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 साल, यानी कि 10 दिन। ठीक है, चलिए 19 नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ अ पर्सन रोगर्स मदर इन द जॉर्ज ओपिनियंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्वेश्चंस के अनुसार इसका ऑप्शन तो वाइज है, प्लीजिंग है, विक्ट एंड स्टूपिड है, ऑल ऑफ द दिस है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्ट एंड स्टूपिड। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के अनुसार आंसर। 20 नंबर, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेटेड टू डेरी, आने के दोस्तों यहाँ पर कौन सा स्टोरी से जो मिस्टर लैम है नरेट कर रहा है डेरी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखा जाए 21, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो चंपारण इंडिगो जो चैप्टर है इसमें जो शेयर क्रॉपर है, ठीक है, ये किस प्रकार का प्रॉब्लम को फेस किया है, यानी कि जो है झांका है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनेबल टू रेज वॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही अत्याचार किया जाता था वहाँ पर इस प्रकार से। और उसके बाद महात्मा जो गांधी आता है 1916 में दोस्तों। इसका बाद देखिए इंडिगो चैप्टर से आप लोग एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, राजकुमार शुक्ला के बारे में। ठीक है, राजकुमार शुक्ला वही जो कि महात्मा गांधी के पास जाता है, ये चीज शेयर क्रॉपर्स के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर, राजकुमार शुक्ला वाज, आ गया ना क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ला कौन था? तो ये शेयर क्रॉपर था, यानी कि कौन था? वो शेयर क्रॉपर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर, मेकअप रूम लुक्ड लाइक आ, यानी कि जो मेकअप रूम होता है वो किस प्रकार से दिखता है? किस प्रकार का दिखता है? ब्यूटीफुल रूम ना, मेसी रूम ना, हेयर कटिंग सैलून जी। तो जो मेकअप रूम होता है वो लगता है कि हेयर कटिंग सैलून, यानी कि जहां पर आप लोग बाल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलिस हु होम। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर देखिए, सोफी बेस्ट फ्रेंड वाज, सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो सोफी का जो बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, फिर है या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 26 नंबर, व्हाट काइंड्स ऑफ द गर्ल इन सोफी, सोफी किस प्रकार का गर्ल थी, किस टाइप के दिनचर्या था उनका, किस प्रकार का व्यवहार करती थी। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा दोस्तों डे ड्रीमर, यानी कि दिन में सपना देखता है, दिन में ये बोलता है वो करता है। ठीक है, यानी कि अपना पूरा ड्रीम देखती थी, ये करती थी वो करती थी। ठीक है, लेकिन वैसा होता नहीं था। 27, बामा वाज एज एन, बामा वाज ए एन यहाँ पर बोला है, तो बामा कौन है? तो बामा जो है दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की वो तमिल राइटर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें 28 नंबर, द लेसन मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड हीज, तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफी। किस प्रकार का जो लेसन है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड? तो ये बायोग्राफिक प्रकार का लेसन है। ठीक है, चैप्टर। इसके बाद देखा जाए दोस्तों 29 नंबर, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, द नेम ऑफ द रोज, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है ये हो जाएगा अम्ब्रिटो इको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से बोलने का मैं कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को गेस्ट पेपर चाहिए 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, सबसे प्रीमियम गेस्ट पेपर जो कि 99 रुपये में अवेलेबल है, तो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें, गेस्ट पेपर को परचेज करें और एग्जाम के लिए लाभ उठाएं, पढ़ें। ठीक है, दिस पैनकेक पास, ठीक है, ब्रांड नेम ऑफ द,
तो पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द किसका ब्रांड था, मेकअप मटेरियल का, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये रहा, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, एकदम लाजवाब मक्खन क्वेश्चन है, 300 का 300 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको समझा देंगे। इसी प्रकार से हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे, और गेस्ट पर को बाय करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।